Hello everyone and a very warm welcome to your personal favorite YouTube channel, Biology is Fun. I am Pranesh Sharma and today we are going to study the Unit 10 of our class 12 NCERT textbook which is Ecology. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी से पहले बेसिक आपको वो बता दूं कि इकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है और क्या है। तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नीट एग्जामिनेशन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, साथ ही साथ ये सबसे इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक यूनिफाइड टॉपिक है जिसमें सारे आपके 11 से पढ़े हुए अब तक के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। बाकी सारे यूनिट्स की बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी यूनिट में 4 चैप्टर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड इज इकोसिस्टम, थर्ड इज इन आई थिंक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड फोर्थ इज एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हम पहले और दूसरे चैप्टर को एक कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे, मर्ज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा उस तरीके से आप पढ़िएगा, फिर उसका कंप्लीट होने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दूंगा आपको कब क्या पढ़ना है। उसके अलावा एक बात बताऊं तो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, मतलब आपके बुक के 15-16 नंबर चैप्टर वो हम बुक से एज इट इज फॉलो करेंगे, उसको आप साथ साथ में चाहे तो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इस टॉपिक में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जहां पर वो टॉपिक आएगा मुझे लगेगा इससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन है या एनसीईआरटी कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैं आपको हाथों हाथ ही बता दिया करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी। तो सबसे पहली बात आती है डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी की इकोलॉजी क्या है। तो देखिए हम अर्थ पे रहते हैं, ऑर्गेनिज्म है अपना एनवायरनमेंट के साथ में कुछ इंटरैक्शन शो करता है, उसी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के साथ की रिलेशनशिप की स्टडी को ही इकोलॉजी बोला गया है। अब हम इकोलॉजी वर्ड का अगर एक तरीके से कहीं ब्रेक करें, इसका संधि विच्छेद करें तो ओइकोस और लोगोस टर्म हमारे सामने आते हैं। ओइकोस मींस द होम और हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये कुछ भी हो सकता है लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट, लेक, पॉन्ड, एनीथिंग। नेक्स्ट इज लोगोस, लोगोस मींस स्टडी। तो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द होम और हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, हमने बोला ऑर्गेनिज्म के अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन को इकोलॉजी बोला गया है। तो देखिए एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट में आप देखिएगा तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एबायोटिक वंस लाइक लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर। अब देखिए इनके इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, इस बारे में एक चर्चा करें। देखिए प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे भूख लगने पर, एनिमल्स की डेथ होने पर उन्हें माइक्रोब्स खा जाएंगे, प्लांट भी मरेंगे तो उन्हें भी माइक्रोब्स ही डाइजेस्ट करेंगे। ये सब मिलके सॉइल में जाना है एज ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल से इस ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट्स उठा लेंगे, एयर लेंगे प्लांट्स, वाटर लेंगे प्लांट्स, लाइट लेंगे प्लांट्स टू परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब इंटरैक्शन के लिए ये फैक्टर्स जो हैं प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स और ये एबायोटिक फैक्टर्स, इनको आस पड़ोस में रहना होगा। इसलिए आपने एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट लिव क्लोजली टुगेदर। ओके, तो हम अभी इकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें कुछ एमटीआर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट भी है, याद होने भी चाहिए। कि इकोलॉजी टर्म के ओरिजिनेटर हैं हैकेल, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर को बोला जाता है। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी है प्रोफेसर आर.डी. मिश्रा, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर। अच्छा, अब हम इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा इकोलॉजिकल ऑर्डर। उसके लिए जो में बेसिक प्रीरिक्विजिट है वह सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट में भी और ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर्स रहेंगे, फिर प्लांट्स का ओरिजिनेशन होगा। जब प्लांट्स किसी एरिया में वेल थ्राइव करने लगेंगे तो वहां पर एनिमल्स आएंगे। ओके, सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर देखिए आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा एक हायरार्की, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। उसी तरह से इकोलॉजी में है इकोलॉजिकल ऑर्डर, जहां हम एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते करते एंड एक बायोस्फीयर पे जाके खत्म करते हैं। तो इकोलॉजिकल ऑर्डर के जो बेसिक लोग हैं उनसे मिले आइए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। इसको अभी इग्नोर कीजिए, इसके बाद अभी 2 मिनट में होने वाली है। अब देखिए हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म से हम कैसे कैसे बायोम की बायोस्फीयर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने माना कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की बेसिक यूनिट है।
इकोलॉजिकल ऑर्डर की स्मॉलेस्ट एंटिटी है और ये अपने आप में यूनिक है। कई सारे सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशंस कई तरह की मिल करके बनाती हैं कम्युनिटी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ए, तो ये ए नाम का पॉपुलेशन है, ए बी सी डी टाइप्स की पॉपुलेशंस ने मिलकर कम्युनिटी बनाई है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। हम अभी ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसका डिटेल ये एक एक करके सारे टॉपिक्स आपके सामने आने वाले हैं। अब देखिए इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। पहली बार एबायोटिक इकोसिस्टम में अपीयर हुआ है। बायोटिक और एबायोटिक का इंटरैक्शन अगर आपको देखने हैं तो एटलीस्ट आपको इकोसिस्टम पे तो आना ही पड़ेगा, इससे पहले आपको इंटरैक्शंस नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है एक बड़ा इकोसिस्टम कहलाता है बायोम। लार्ज इकोसिस्टम एग्जांपल ओशियन, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट, बड़े बड़े इकोसिस्टम्स जो है तो ये कहलाते हैं बायोम्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ये बड़ा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इसके अंदर कई सारे जोग्राफिकल टेरेन्स भी मिल जाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हमने बात करी, यहाँ पे होपिया डिप्टेरोकार्पस नाम के ट्रीज हैं। होपिया डिप्टेरोकार्पस आप ध्यान रखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। अगर आप अभी अच्छे से याद करते चलेंगे साथ में तो लास्ट में आपको बायोम के जो टॉपिक आएगा उसमें काफी आसानी रहेगी एग्जाम्पल्स याद करने में। तो मैं जैसे बोलता हूँ आप याद करते चलेगा। होपिया डिप्टेरोकार्पस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हम बात करें कि ये होपिया डिप्टेरोकार्पस के प्लांट ट्रीज हैं, यहाँ बीच में रिवर है, जोग्राफिकल टेरेन है और वापस होपिया डिप्टेरोकार्पस के प्लांट ट्रीज हैं। तो ये हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि भाई बायोम जब सारे लिविंग और नॉन लिविंग और सारे सिस्टम्स को अकोमोडेट करके बैठा है तब वो कहला रहा है बायोस्फीयर, जो कि है हमारी मदर अर्थ। मदर अर्थ में बहुत सारे बायोम्स आपको मिल जाएंगे। अब अर्थ में कौन से पोर्शंस जो है एनवायरनमेंट के इंक्लूड हो रहे हैं वो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा एयरी ब्लैंकेट है, गैसेस का जो ब्लैंकेट है, इसका सिर्फ ट्रोपोस्फेरिकल पार्ट काउंट किया जाता है। लिथोस्फीयर जो लैंड पे हम रह रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर जो पानी अवेलेबल है हमारे पास अर्थ पे, वो तीनों मिलाकर के अर्थ को बना रहे हैं जो कि एक बायोस्फीयर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे बायोटिक कम्युनिटी के ऊपर और नेक्स्ट 2-5 मिनट बाद हम करेंगे इकोसिस्टम के ऊपर। देखिए हम टॉपिक वाइज जाएंगे सब में, लेकिन एक छोटे छोटे ब्रीफ डिस्कशन हम अभी ले रहे हैं। अब देखिए बायोटिक कम्युनिटी के ऊपर अगर हम आए तो बायोटिक कम्युनिटी है क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और पॉपुलेशंस। तो प्लांट कम्युनिटी हो सकती है, एनिमल कम्युनिटी हो सकती है, माइक्रोब्स की कम्युनिटी हो सकती है और ये आपस में इंटरैक्शंस भी शो कर सकती है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी, एक तो हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम कैसा नजर आता है सबसे पहली बार, और उसके बाद हम फर्दर टॉपिक्स लेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, सबको आप डिटेल में पढ़ने। अच्छा, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एक इकोसिस्टम के ऊपर ब्रीफ डिस्कशन, और एक ये जो लैंडस्केप जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है, इस पर ब्रीफ डिस्कशन बात करेंगे कि इस लाइन के अंदर इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है, और अगर इतना ही खास इंपॉर्टेंट है तो इसको अलग से क्यों लिख दिया है, इस बारे में बात करेंगे। चलिए, हमने इतना पढ़ लिया है तो 2-3 क्वेश्चंस तो बनते हैं। फटाफट से आप कॉफी विद प्रणय खेल के बताइए कैसे कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर? आंसर इज ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पूछता हूं, द लास्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर वेयर ओनली बायोटिक मेंबर्स आर प्रेजेंट? आंसर है कम्युनिटी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट टाइम एबायोटिक फैक्टर्स अपीयर इन द इकोलॉजिकल ऑर्डर? आंसर आएगा इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम लोग जो एक और बात मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे जितना मुझसे हो सकता है उतना ब्रीफ में करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसाइज फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और क्योंकि इसका डिटेल वर्जन पॉइंट बाय पॉइंट तो बुक्स में लिखा हुआ है। हमारा मोटो एक बार समझ लेना, एनसीईआरटी हमारी ग्रास्प हो जाए और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैंडस्केप और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमने बोल ही दिया था पहले भी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स मिलेंगे। तो हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, और एबायोटिक में लाइट, बेसिस, सॉइल, वाटर, एयर मिल रहे हैं। नेक्स्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, सेम प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर मिल रहे हैं।
हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर भी प्लांट एनिमल माइक्रोब्स और लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इन तीनों की अपनी अपनी टाइप्स में। प्लांट एनिमल माइक्रो अलग अलग तरह के होंगे, पॉन्ड में अलग होंगे, फिशेस मिलेंगी, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन मिलेंगे, ग्रास लैंड में आपको ग्रासेस मिलेगी, ग्रासेस पे फीड करने वाले एनिमल्स लाइक डियर एंड ऑल मिलेंगे, और उन पे फीड करने वाले एनिमल्स लाइक लायन टाइगर के मिल सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर आपको बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे और वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी ज्यादा मिलेगा, माइक्रोब्स की वैरायटी भी ज्यादा मिलेगी। तो मेरा जो मोटो था इसको डिस्कस करने का वो था सिर्फ और सिर्फ ये टर्म यानी कि इकोटोन। जब दो इकोसिस्टम्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो जो हाईली रिच स्पीशीज रिच एरिया बनता है उनमें, दैट इज नोन एज इकोटोन। इकोटोन इज द ट्रांजिशन और ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम की बात हो गई। अब मैं आता हूं कि भाई लैंडस्केप होता क्या है और इसको वहां छोड़ा क्यों था, दोनों बातें कवर करते हैं। देखिए लैंडस्केप की मैं बात करूं तो आप इसको इस डायग्राम को देखिएगा, ये डायग्राम सूरज नहीं है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, उसको इग्नोर करते हुए हम कॉन्सेप्ट पे बैठे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई एक कोई एरिया है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये इनको माउंटेन्स बोल रहा हूं मैंने बोला उस एरिया के अंदर कई सारे अलग अलग इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं। मैंने बोला वहां पे स्वैम्प है, वहां पे फॉरेस्ट है, वहां पे मार्श है, वहां पर लेक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर डेजर्ट भी है, जो भी है हम सारी चीजें मान रहे हैं कि सारे कई तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं और वो बाहर की दुनिया से एक नेचुरल बाउंड्री के थ्रू सेपरेटेड है। तो ऐसे जोन को हम बोलेंगे क्या? लैंडस्केप। लैंडस्केप की बेसिक डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। अब हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया उसकी बात करते हैं। तो फैक्टर ये है कि लैंडस्केप की साइज तो बायोम से कम है लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बायोम से ज्यादा है। दोनों फैक्टर्स एक साथ जैसे चल रहे थे, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, वैसे यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको अलग रखा, हमारे सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए इसको एक अलग से टॉपिक पढ़ लिया। फाइनल कमेंट अगर आप देना चाहें तो लैंडस्केप के बारे में बोल सकते हैं इकोसिस्टम लैंडस्केप की एक यूनिट ही है। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो होंगी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, और उसके बाद हमारे सारे ब्रीफ डिस्कशंस खत्म हो जाएंगे और हम लोग आएंगे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायो, इन सब की डिटेल स्टडी के ऊपर। स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की दो ब्रांचेस बताई गई हैं, वन इज स्पॉट इकोलॉजी एंड द अदर वन इज सिन इकोलॉजी। जब एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करे उसे हम ऑट इकोलॉजी बोलते हैं, और जब एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करे उसे हम सिन इकोलॉजी बोलते हैं। तो ऑट इकोलॉजी के एग्जांपल है एग्जांपल नहीं, दूसरे नाम है स्पीशीज इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी, और सिन इकोलॉजी को हम कम्युनिटी इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब ऑट इकोलॉजी के एग्जाम्पल की बात करें तो और सिन इकोलॉजी का भी एग्जाम्पल साथ में हो जाएगा कि हम बोले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। अब इस बात का हम ह्यूमन बीइंग्स पे इम्पैक्ट की बात करें, जब हम थोड़े से स्वार्थी हो रहे हैं तब हम बोलेंगे कि हम ऑट इकोलॉजी की फील्ड में बात कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन बीइंग्स, हम बोले इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द होल लिविंग पॉपुलेशन, तो हम बोलेंगे हम कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर सिन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सारे ब्रीफ डिस्कशंस। हमने थोड़ा सा डिस्कशन इकोसिस्टम, कम्युनिटी के ऊपर लिया, थोड़ा सा डिस्कशन हमने लैंडस्केप और ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी पे किया। अब हम हमारे डिटेल्ड वर्जन ऑफ टॉपिक्स पे उतर के आ रहे हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म पहले भी बोल चुका हूं, वापस बता रहा हूं, इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्गेनिज्म छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। अच्छा, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन आती है that organismic level ecology is essentially physiological ecology। आपके एनसीईआरटी में लाइन भी है, इसका मतलब समझिएगा। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्यों है? आप एक ऑर्गेनिज्म के पास गए, आपने उससे पूछा बताओ तुम्हारे एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वो बोलेगा मैं बाहर के एयर अंदर लेता हूं और बाहर वापस एयर छोड़ता हूं, मैं रेस्पायर कर रहा हूं। मैं बाहर से खाना खाता हूं, मैं
और उसको डाइजेस्ट करता हूँ। तो मैं बाहर से पानी पीता हूँ और उसके जो वेस्ट इम्प्योरिटी उनको एक्सक्रीट करता हूँ। आप इंडिविजुअल लेवल पे उतर गया है, आपने पूछ लिया कि तुम बताओ तुम्हारा एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन है, तब आप वो अपनी फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करने लग गया। इसलिए बोल रही है ऑर्गेनिज्मिक लेवल इकोलॉजी इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म की बात इतनी ही है, ऑर्गेनिज्म की बात कंप्लीट हुई। बायोस्फीयर की बात हम पहले जितने कर चुके हैं उतनी ही है, हमें आगे बायोस्फीयर में नहीं पढ़ना। अब हम लोग इससे नेक्स्ट पॉपुलेशन से लेके बायोम तक की सारी बातें कवर करेंगे। दो छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये देख लीजिए, इको टाइप और इको स्पीशीज एक टर्म है और इकेट्स या इकोफिन्स एक टर्म है। इको टाइप या इको स्पीशीज वो वेरिएंट्स हैं जो कि अलग अलग एरिया में रहने की वजह से क्रिएट हो गए। जैसे कि कोई एक सेम प्लांट स्पीशीज है जो कि कुछ थोड़े ड्राई कंडीशन में है, कुछ काफी वेट कंडीशन में है, तो उनमें अलग अलग एरिया में रहने की वजह से कई सारे जेनेटिक परमानेंट चेंजेस आ चुके होंगे। ऐसी स्पीशीज को इको टाइप्स या इको स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इकैट्स या इकोफिन। सेम स्पीशीज को अलग अलग टेम्परेचर या फिर लाइट या फिर एबायोटिक फैक्टर के वेरिएशन की वजह से उसमें डिफरेंस आना जो कि परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा, उसे इकैट या इकोफिन नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो एक बार रिकैप ले लें। इस वीडियो में हमने बात करी है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, उसके बाद हमने कहा कि इकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, फिर हमने ब्रीफ डिस्कशंस लिए कि बायोटिक कम्युनिटीज क्या है, कम्युनिटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसके बाद हमने बोला कि ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी क्या है और हमने ऑर्गेनिज्म की पूरी बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लिए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, हैव अ वेरी नाइस डे। इन सबको वापस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।